नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार जो है सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव केस आ रहे हैं। वहीं डेथ का ग्राफ भी देखें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन भर में 10 से ज़्यादा मौतें पानीपत ज़िले में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जैसा कि मृतक कोविड पॉजिटिव होकर जो मृत्यु हुई उसके परिजन यहाँ पर हमें आज दो नहरों के बीच शिवपुरी शमशान घाट के बीच मिले हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जिनका ये कहना है कि 29 तारीख को हमारे पेशेंट की डेथ हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि आपके पेशेंट का हमने दाह संस्कार कर दिया है। लेकिन आज 17 तारीख हो चुकी है, जिसके बीच स्वास्थ्य विभाग का फिर से परिजनों को फ़ोन जाता है कि आप अपनी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दीजिए, जो डेथ का सर्टिफिकेट आप ले जाइए। इस तरह की जो बातें सामने आई, इस सब पूरे प्रकरण को लेकर हम शिवपुरी शमशान घाट के बीच पहुंचे हैं। हमारे साथ जन सेवा दल जो लंबे समय से अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं, उनके सेवक हमारे साथ हैं, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जन सेवा दल से कपिल मल्होत्रा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा ये प्रकरण है। जी बताइए, क्या पूरा ये मैटर है, क्या आप लापरवाही इसमें देख रहे हैं? ऐसे है जी, 29 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं डेली हॉस्पिटल जाता हूँ। किसी मरीज़ को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो तो हम देख के आते हैं। तो 29 तारीख को एक लेडी थी, वो अपने घरवाले को बाथरूम करा के लेटा ही था, वो लेट से उसकी डेथ होगी। तो मैंने उसकी घरवाली को बोला, मैं कहा आप हौसला रखो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उनके पड़ोसी भी थे दो तीन साल। तो उसके बाद ये है कि डेथ होगी, फिर हमने डेड बॉडी को पैक करा के सिविल हॉस्पिटल में रखवा दिया। मैं कहा अब ये देख लेना, अगर रिपोर्ट नेगेटिव हो तो भी बता देना, पॉजिटिव हो तो भी बता देना। मैं उनको अपना नंबर भी दे के आया था, तो अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। मैं कहा देखा, मैंने कहा चल पोस्टमार्टम हो गए, घर ही लेके होंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद आज वो डेड बॉडी आई है, 17-18 दिन बाद वो डेड बॉडी आई है। और डेड बॉडी को हमने हाथ लगाया तो हाथ के मांस सारे हमारे हाथ में आ गए। तो परिजनों को क्या इतने दिनों बाद क्यों इत्तला दी गई? क्या उनको पहले बोल दिया गया था? किस तरह से, क्या जानकारी उनको दी गई थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा? जानकारी ये दी गई थी कि भी ऐसे है कि आप ना 3-4 दिन बाद ये गए होंगे सिविल हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी आप जाओ, आपकी ना डेड बॉडी का हमने संस्कार कर दिया। ये अपना घर आ गए। इनकी मिसेज जो थी वो अपने बिहार जो नालंदा गाँव है वहाँ चली गई। उसके बाद ये आज 17 दिन बाद डेड बॉडी का, तो 17 कंडीशन आप देख रहे हैं डेड बॉडी की, आप जैसे अंतिम संस्कार करते हैं। डेड बॉडी की कंडीशन थी कि हम आपको बता नहीं सकते। जिस बंदों ने, हमारे जितने सेवादार हैं जिन्होंने डेड बॉडी उठाई, ये उनका दिल जानता है या हमारा दिल जानता है। सफ़ेद और कीड़े, इतने लंबे लंबे कीड़े चले थे। इससे पहले डेड बॉडी लेके आए, उन्होंने कहा जी इतने कीड़े थे कि उन्होंने कीड़े निकाल के तब डेड बॉडी पैक करी। तो जो डेड बॉडी की जो है हालत वो बहुत ख़राब, यहाँ जन सेवा दल के सेवक बता रहे हैं। परिजन हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताइए थोड़ा, क्या मैटर था ये, क्या आपको जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई थी? सर हम 29 तारीख को इनको एडमिट किए थे, शायद 5 बजे के आसपास। तो उस टाइम ऑक्सीजन वगैरह लगाए थे, मेडिकल दवाई वगैरह दी थी, तो ठीक थी। उस टाइम 10 मिनट के पहले, डेथ होने से पहले उनसे सही से बात किया था। तो वो बाथरूम करने चले गए, इस दौरान उनकी डेथ हो चुकी थी। 11:30 बजे डेथ हुई है, 29 तारीख को। हाँ जी, 29 को 11:30 बजे इनकी डेथ हो चुकी थी। उसी टाइम ये मोर्चरी में लेके चले गए और हम वहीं पे थे। और जो जन सेवा वाले हैं उन्होंने नंबर दिया था उस टाइम। तो अगले दिन अगर हम आए और उनके पास फ़ोन मिला है तो उनका फ़ोन नहीं लगा। तो 3-4 दिन के बाद जो मोबाइल नंबर था उनकी डेड बॉडी के जेब में ही रह गया था फ़ोन। तो अगले दिन 3-4 तारीख दिन के बाद हम आए कि नंबर चेंज करवा लेते हैं, दाह संस्कार कैसे होगा। तो उन्होंने नंबर चेंज नहीं किया, कहा नंबर चेंज नहीं होगा। उसके फिर जो मैडम थी उनको कहा कि आप नंबर चेंज करवा देना और जो भी है बता देना। तो उन्होंने अगले दिन कहा कि उनका दाह संस्कार हो चुका है। तो हम घर पे एकदम निश्चिंत होकर बैठ के कि उनका दाह संस्कार तो हो गया, अब आगे की कार्यवाही पूरी करेंगे। तो उसके बाद अब 18-19 दिन के बाद सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आप आओ, इनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, आप आ जाओ, 3-4 लोग मिलके इनका दाह संस्कार करना है। मैं कहा इनका दाह संस्कार तो हो चुका है ना। तो वो कहते हैं नहीं हुआ इनका दाह संस्कार जी, आप आ जाओ। तो इसीलिए आज हम 17 तारीख को आए हैं दाह संस्कार के लिए। तो क्या लगता है ये बहुत बड़ी लापरवाही आपको लगती है?
हाँ जी, लापरवाही तो लगती है। अगर जिस टाइम हम जा रहे थे उस टाइम भी अगर कह देते कि 3-4 दिन के बाद आके आप पता कर लेना, चाहे ये कह देते इनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, अगर ये भी कह देते तो हम आते जाते रहते, पता तो चलता, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। और आज इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की छानबीन के बाद ये नंबर मिला, इसके बाद फ़ोन किया गया है। पूरा एड्रेस लिया जाता है जब एडमिट किया जाता है उसको, पेशेंट को पूरा एड्रेस होता है, नंबर होता है। इतनी छानबीन करने की क्या ज़रूरत थी कि छानबीन के बाद 18 दिन लग गए कि आपका नंबर निकालने में, और डेड बॉडी तब तक वहीं रही। नंबर जो दिया गया था सिविल हॉस्पिटल में, वो नंबर डेड बॉडी के जेब में ही थी। उस टाइम मरीज़ बिल्कुल ठीक था, हमें नहीं पता था कि उनकी डेथ हो जाएगी। एकदम से उनकी डेथ हो गई, और उस टाइम जो वहाँ मौजूद थे इस हालत में नहीं थे कि उनकी जेब से फ़ोन निकाल सके, और वो कोरोना पॉजिटिव ही थे। उस टाइम नहीं निकाल पाए, और इनकी लापरवाही भी है। अगर हमें ये बता देते कि इनका दाह संस्कार नहीं हुआ है तो हम आ जाते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ना। बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की परिजनों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। 29 तारीख के 3-4 दिन बाद ये पहुंचते हैं जानकारी लेने की कैसे आगे की प्रक्रिया होगी जब डेथ की इनको सूचना मिलती है, लेकिन इनको बताया गया कि आप बेचिंत रहिए। जो है मरीज, जो अब वो डेथ जिनकी हो चुकी थी उनका दाह संस्कार कर दिया गया है, लेकिन करीब 18 दिन बाद फिर से जानकारी मिलती है कि आप दाह संस्कार के लिए आ जाइए। 3-4 लोगों को फिर से बुलाया जाता है। हमारे साथ जनसेवा दल के एक और सदस्य हैं चमन गुलाटी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भी आगे रहते हैं दाह संस्कार। जो कोविड लगातार लंबे समय से ये दाह संस्कार करते आ रहे हैं, कोविड की जो मृत्यु होती है उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, कैसे देखते हैं इस प्रकरण को आप? हम तो रोज़ ही देख रहे हैं कि आप कोविड का संस्कार कर रहे हैं। उससे पहले मुझे 21 वर्ष हो चुके हैं कि लावारिस डेड बॉडी, चाहे उसमें तो 4-5, 6 दिन भी लग जाते थे, तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसका तो ये होता था कि इंतज़ार करनी पड़ती शायद उनका परिजन आ जाए, मगर जिनके परिजन होते हुए भी आज हम ये देख रहे हैं कि दूसरा केस हमारे पास आया कि 18 दिन बाद हम डेड बॉडी का संस्कार करें। इससे पहले आज से 10 दिन पहले एक ऐसी डेड बॉडी पहले भी आई थी, उसका भी 15 दिन बाद संस्कार हुआ। ये प्रशासन ये क्यों नहीं देखता कि मोर्चरी में इतने दिन हो गए हैं डेड बॉडी के पड़े हुए, क्यों ना इसका दाह संस्कार किया जाए, क्यों ना उसके परिजन को ढूंढा जाए। जबकि आप यही अभी कहना है कि एडमिट करने से पूरा एड्रेस लिखा जाता है, सब कुछ लिखा जाता है। आज 18 दिन बाद भी उसके अंदर मोबाइल था उसकी पॉकेट के में, आज भी निकाल के तो किया गया। ये कार्य पहले भी होना चाहिए था। इतनी बुरी हालत हो जाती है, हम लोग संस्कार करते हैं, पर हम लोगों के भी परिवार है, बच्चे हैं। थोड़ा सा प्रशासन को हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इसके नज़दीक जाएंगे, एक तो कोरोना पॉजिटिव और उसके बाद उसके पूरे कीड़े हों, तो हो सकता है ये और कोई दूसरी बीमारी बन जाए। मैं प्रशासन से पुनः प्रार्थना करूंगा इस अपनी लापरवाही को जरा ध्यान देकर सुधारे, और अगर कोई ऐसी दिक्कत लगती है, कोई जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं, तो हम इस जिम्मेवारी के लिए भी तैयार हैं। हमें बोलेंगे कि आप जाकर मोर्चरी में ये ध्यान रखिए कि कितने दिन की डेड बॉडी है, तो हम इसका भी ब्यौरा आपको दे दिया करेंगे। प्रशासन लगातार डेड बॉडी आती रहती है, इतनी भी क्या लापरवाही कि उनको ये दिखाई नहीं दिया कि पिछले 18 दिन से कोई डेड बॉडी रखी हुई, उसका क्या करना है? कुछ इतना तो संज्ञान डॉक्टर वहाँ लेते ही होंगे। मैं ही कह रहा हूँ, जिन लोगों की वहाँ ड्यूटी है, जो डॉक्टर लोग हैं वहाँ पे उनका जितना पोस्टमार्टम करने हैं, तो एक चीज़ आगे पड़ी बार बार दिखाई भी देती है। ऐसा तो नहीं है कि कैबिन में बने पड़े हैं। जब पैकिंग करने वाले को भी मालूम है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मैं तो इसको बहुत ही आपके आगे है, हमें कहने की जरूरत भी नहीं है कि ज़्यादा लापरवाही। लोग भी सोच सकते हैं 29 की मृत्यु और आज 18 को संस्कार हो रहा है, और उस डेड बॉडी की क्या हालात होगी, संस्कार करने वाले उसको कैसे कर पाएंगे। थोड़ा सा इसकी और विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 29 की मृत्यु और 17 तारीख आज हो चुकी है। आज दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी जनसेवा दल को सुपुर्द की गई है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है, परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको ये बोला गया था कि आप के जो मृत्यु जिस व्यक्ति की हुई थी उसका दाह संस्कार कर दिया गया है, लेकिन 17 दिन बाद पूरे दावों की यहाँ पोल खुलती नजर आ रही है। और लापरवाही बड़ी ये देखने को मिल रही है कि 18 दिन बाद कोविड की जो डेड बॉडी है उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। प्रशासन को और सिविल प्रबंधन को इस पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हालत इन्होंने डेड बॉडी की बताई है कि पूरी तरह से डेड बॉडी में कीड़े पड़े हुए थे। इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये भी दाह संस्कार अपने रिस्क पे करते हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम भी निवेदन करना चाहेंगे कि प्रशासन से ऐसे मामलों को जो है तत्परता से लेना चाहिए और कोई भी लापरवाही इसमें बरती नहीं जानी चाहिए।